नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आनंद कुमार दास विज्ञानी हूँ। आज हम पिछले हफ्ते की मौसम के बारे में बोलेंगे, साथ में अगले 2 हफ्ते में क्या मौसम होने वाला है उसके बारे में जानकारी देंगे। इसमें हम देखेंगे हर दिन मौसम के जो एलिमेंट है अर्थात वेदर सिस्टम क्या है उसके बारे में एक एक करके बताएंगे। 27 जुलाई को हम देखेंगे मुख्यतः जो मौसम के मानसून सीजन में जो मौसम के मुख्यतः जो कैरेक्टरिस्टिक है, मानसून ट्रफ जो रेड लाइन के जरिए दिखाया जा रहा है वो हर दिन कहाँ रहा, और ग्रीन जो ब्लू लाइन है वो उसकी सामान्य स्थिति बताता है। सो सामान्य पोजीशन नॉर्मल पोजीशन से वो कहाँ रहा रिलेटिवली वो हम बताएंगे। सो 27 को हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल पोजीशन से बहुत साउथ में दक्षिण में रहा और जो मानसून के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में हम देखेंगे कि एक लो प्रेशर सिस्टम था जो नॉर्थ आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा के तटीय इलाका के ऊपर था, और वो बाद में जाके 28 तारीख को वो लेस मार्क हो गया। और साथ में जो मानसून ट्रफ उत्तर की तरफ बढ़ते हुए उसके सामान्य पोजीशन के तरह बढ़ने लगे, और 29 तारीख को देखेंगे ये सामान्य पोजीशन के आसपास ही था। 30 तारीख को फिर मानसून ट्रफ हम देख रहे हैं कि जो उसका वेस्टर्न एंड वो सामान्य पोजीशन से नॉर्थ में रहा, लेकिन ईस्टर्न एंड वो बंगाल की खाड़ी की तरफ एक्सटेंड रहा। 31 जुलाई को स्थिति एक ही जैसा रहा। 1 अगस्त को मानसून ट्रफ मोस्ट ऑफ द टाइम के नॉर्मल पोजीशन से ऊपर रहा, और सिर्फ जो ईस्टर्न एंड वो खाड़ी के सिस्टम के जो सिस्टम के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे उसके साथ रहा। और 2 अगस्त को भी वही मानसून ट्रफ की जो पश्चिमी हिस्सा वो मानसून ट्रफ की पश्चिमी हिस्सा सामान्य पोजीशन से बहुत ही नॉर्थ में रहा। और बाकी जो सिस्टम जो मानसून के होते हैं वो है ईस्ट वेस्ट सीआर जोन, वो 18 डिग्री के आसपास था कुछ दिन था 27-28 तारीख को। बस उसके बाद वो सीआर जोन फिर देखा नहीं गया। और 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस वीक में देखा गया। एक 27 जुलाई को जो एक मानसून वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो 70 डिग्री के आसपास और 32 डिग्री नॉर्थ के आसपास था। वो 28 तारीख को फिर हमारे भारतीय इलाके से बाहर चला गया। 28 तारीख को एक नया फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सेकेंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो 65 डिग्री में और 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास फिर आया, और वो लगातार फिर पूरब की तरफ बढ़ते रहे। 29 तारीख को यहाँ रहा। 30 तारीख को फिर ये और भी पास आया हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के आसपास, और पश्चिमोत्तर भारत को ये लगातार प्रभावित करते हुए फिर 31 जुलाई को और जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आया। फिर ये और भी आगे बढ़ते हुए हमारे एरिया से बाहर चला गया। और दूसरी एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो फिर 31 जुलाई को यहाँ आपका 65 डिग्री के आसपास दिखा गया। वो थोड़ा और भी दक्षिण में था। वो धीरे धीरे फिर उत्तर की पूर्व की तरफ बढ़ते हुए हमारे एरिया के पास 1 तारीख को यहाँ रहा, और आपके पाकिस्तान के ऊपर फिर हमारे एरिया उत्तर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के आसपास आया 2 तारीख को, और वो 3 तारीख को भी फिर हमारे एरिया के ऊपर प्रभावित करते रहे। सो ये है बाकी। लेकिन जो 2 लो प्रेशर सिस्टम जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो है एक 27 जुलाई का लो प्रेशर और एक डीप डिप्रेशन जो बाद में बने, उसके बारे में हम फिर चर्चा करते हैं। सो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम
बनने से पहले जो 27 जुलाई वाले सिस्टम की जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो 28 जुलाई हम इस एरिया तक आया, फिर वैसे नॉर्थ उड़ीसा के ऊपर आया, फिर नॉर्थ उड़ीसा के ऊपर वो जो नॉर्थ उड़ीसा गंजेटिक वेस्ट बंगाल के इस इलाका पे उसको कम दबाव का क्षेत्र बनाया। वो कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे ईस्ट पूरब की तरफ जाते हुए फिर नॉर्थ बंगाल की खाड़ी पे आया, सेंट्रल पार्ट पे से, वहाँ से फिर वो और भी घनीभूत होकर वो डिप्रेशन बन गया 1 तारीख को अर्ली मॉर्निंग। फिर वो उसी दिन दोपहर तक वो डीप डिप्रेशन बन गए और वो उस टाइम धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट तक बढ़ते रहे और लगातार वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक बढ़ते बढ़ते 1 तारीख की शाम तक वो बांग्लादेश की तटीय इलाका क्रॉस कर गया और फिर लगातार वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बढ़ते बढ़ते ये इसकी हम गतिपथ देख रहे हैं और बढ़ते बढ़ते फिर 2 तारीख तक वो पहुंच गया हमारे गंजेटिक वेस्ट बंगाल में। और गंजेटिक वेस्ट बंगाल में पहुंचते ही ये ओसो इस जगह पे जब ये चलते रहे वो ये पूरे इलाका में अपना वेदर और बारिश की मौसम बनाते गए और फिर ये गंजेटिक वेस्ट बंगाल से वो लगातार आगे बढ़ते हुए 2 तारीख की रात तक वो पहुंच गए झारखंड में और सुबह 2 तारीख की रात तक 3 तारीख की सुबह तक वो पहुंच गए हमारे नॉर्थ छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर इलाका में। सो ये था प्रधान वेदर सिस्टम जो डीप डिप्रेशन, और इसके वजह से हम पूरा जो रेनफॉल स्थिति रहा पूरा हफ्ते में हम देख सकते हैं कि सारे वेदर सिस्टम हम डिस्कस किए। पहला जो लो प्रेशर सिस्टम शुरुआत में 27 तारीख का वो तेलंगाना में बहुत भारी वर्षा का स्थिति पैदा किया और फिर जब ईस्ट वेस्ट सियाच जोन के वजह से यहाँ कुछ बारिश हम देखें और मानसून के जो सामान्य बारिश वेस्ट कोस्ट में होता है वो हम देखते रहे पूरे हफ्ते में। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटरेक्शन में यहाँ जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के इस इलाके में हम बारिश देखते रहे और मानसून ट्रॉप फुटहिल्स के आसपास रहे, तो उसके वजह से जो यहाँ हिल्स में हम बरसात भी देखते रहे। और जो मेन डीप डिप्रेशन के वजह से हम देख रहे हैं यहाँ एक भारी वर्षा का जोन। सो ये जो इलाका है पूरे इलाके में बहुत भारी वर्षा होता रहा। गंजेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ छत्तीसगढ़ मेनली, देन आपका ईस्ट एमपी, पूरा इलाका में बहुत बारिश होता रहा। और हम देख रहे हैं कि पेनिनसुला जो इस जगह वो इतना वर्षा इस हफ्ते में नहीं हुआ। और जो इस हफ्ते में जो हाईलाइट है वो क्या है कि तेलंगाना में एक दिन जो बार बरसात हुआ हम देख रहे हैं कि 62 सेंटीमीटर और एक जगह में, एक लक्ष्मी देवीपेटा जगह में 65 सेंटीमीटर, चित्तवाल में हम देख रहे हैं 62 सेंटीमीटर एंड 47 सेंटीमीटर। सो इतने बार बरसात एक दिन में हुआ। फिर और उड़ीसा में 31 तारीख को 26 सेंटीमीटर हुआ भुवनेश्वर में, फिर 1 तारीख को 39 सेंटीमीटर हुआ बोधगढ़ में। सो इतना बारिश देखने को मिले इस सिस्टम के चलते। और उड़ीसा में जो एक इतना बरसात एक दिन में हम देखें तो इसके लिए हम यहाँ दिखा रहे हैं कि एक दिन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 22 स्टेशन में हुआ, वेरी हैवी 58 स्टेशन में, और हैवी 75 स्टेशन में आपका इतना। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो लाल है ये सारे एक्सट्रीमली हैवी, वेरी हैवी की एरिया है, और ऑरेंज एरिया में भी हैवी रेन। सो सिर्फ उड़ीसा में 1-2 कुछ जिले छोड़ के बाकी सारे जिले में हम देख रहे हैं कि बहुत ही भारी वर्षा और अत्यंत भारी वर्षा हुआ है, जो जिसके वजह से इस उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति भी पैदा हुआ। अभी ये पूरे जो हफ्ते में हम जो देखे हैं बरसात की स्थिति, उसके वजह से सारे वीक में एक स्थिति पूरा सामान्य से कैसा था
वो हम इसमें देख सकते हैं। जबकि इतना बरसात हुआ फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह रेड है। सो मानसून के इस समय बहुत ही बरसात होता है। सो उसके कंपैरिजन में उसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो इतना बरसात फिर भी नहीं हुआ। सो इसीलिए हम रेड जोन डेफिशिएंट जोन हम देख सकते हैं। सो इस हफ्ते में हम देख रहे हैं कि एक्सेस 4 ही और लार्ज एक्सेस 3 जोन में ही हुआ है, जो हम देख सकते हैं। यहाँ जो दिखा रहे थे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हुआ है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि डेफिशिएंट 15 सब डिवीज़न डेफिशिएंट था इस हफ्ते में। सिर्फ एक ही जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम था वही डीप डिप्रेशन, और बाकी मानसून की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इसके चलते हम देख रहे हैं कि 15 सब डिवीज़न डेफिशिएंट था। और उसके चलते जो इस वीक हफ्ते का जो ऑल इंडिया एवरेज है वो हम देख रहे हैं -4% सामान्य से 4% कम है। और पूरा सीजन के हम देखें तो अभी सीजन की स्थिति सारे 36 सब डिवीज़न में हम देख रहे हैं कि 6 सब डिवीज़न अभी भी डेफिशिएंट रहा और बाकी 30 सब डिवीज़न सामान्य या उससे ऊपर रहा। यहाँ 6 सब डिवीज़न जो डेफिशिएंट रहा उसमें केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंजेटिक वेस्ट बंगाल और NMMT। सो ये 6 सब डिवीज़न में ही सिर्फ डेफिशिएंट रहा, नहीं तो लेकिन फिर भी ऑल इंडिया जो एवरेज है 4% सामान्य से ज़्यादा है। आज की जो वेदर सिस्टम हम देख रहे हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर भी वो बना रहा जो था, और मानसून ट्रफ हम गंगानगर से हुए इलाहाबाद, कलकत्ता होते हुए फिर नॉर्थ ईस्ट बंगाल की खाड़ी तक एक्सटेंड रहा। और जो डिप्रेशन की जो रेमिनेंट यहाँ वेलमार्क लो यहाँ शाम के टाइम यहाँ हम देख रहे हैं नॉर्थ छत्तीसगढ़ और आसपास की ईस्ट मध्य प्रदेश और साउथ उत्तर प्रदेश की उसके ऊपर रहा। और यहाँ उसके चलते हम ये जो सैटेलाइट पिक्चर में देख सकते हैं क्लाउडिंग। और हम आगे 5 दिनों की जो चेतावनी वेदर के लिए है ये हम पिक्चर में देख सकते हैं। ये 3 तारीख का है। यहाँ हम देख सकते हैं कि भारी वर्षा के चलते यहाँ मध्य प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश, वेस्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और आसपास की विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के इलाके में हम ऑरेंज और रेड वार्निंग दिए हैं। बाकी इलाके में कहीं जैसे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो राजस्थान, हमारे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल और उत्तराखंड में हम येलो वार्निंग दिए हैं। ये सारे वर्षा एक्चुअली सिस्टम जो ऑलरेडी वेलमार्क लो हो चुका है उसके चलते हो रहा है। और कुछ हम देख रहे हैं बरसात ऑल्सो जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर। सो आज की ये है। आगे देखेंगे 4 तारीख से के डे 2 के लिए वही वर्षा लगातार रहेगा मध्य प्रदेश के ऊपर पूरा, और आसपास के इलाका में भी वही बरसात, भारी वर्षा की चेतावनी दिया गया है, जबकि येलो वार्निंग है। यहाँ हम इसमें देख सकते हैं। डे 3 के लिए जब सिस्टम थोड़ा सा और भी नॉर्थ वेस्ट में मूव करेगा तो हम देख रहे हैं कि वेस्ट यूपी के ऊपर हम भारी वर्षा का चेतावनी दिया है, और आसपास के इलाका में अभी भारी वर्षा कुछ जगह में हो सकता है, वो ये भी हम यहाँ दर्शाता है। और डे 4 में वो जब सिस्टम चला जाएगा और मानसून ट्रफ फुटहिल्स के आसपास चला जाएगा तो फुटहिल्स के जो उत्तराखंड में हम देख रहे हैं रेड वार्निंग दिए है, और बाकी जगह में फुटहिल्स के आसपास हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों में भारी वर्षा होने की संभावना है डे 4 में। डे 5 में फुटहिल्स के वेस्टर्न एंड ऑफ द मानसून ट्रफ वही फुटहिल्स में रहेगा, लेकिन ईस्टर्न एंड थोड़ा सा डीप करके बंगाल की खाड़ी की तरफ चलेगा। तो हम देख रहे हैं कि गंजेटिक वेस्ट बंगाल और झारखंड, बिहार में भी कुछ इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है डे 5 में। और अभी कोई सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम बनेगा क्या, उसका 2 हफ्ते की कोई फोरकास्ट हम
देंगे तो दिखा जा रहा है कोई डीप डिप्रेशन या साइक्लोन कोई बनने की संभावना, नो साइक्लोजेनेसिस। लेकिन फिर भी जो वेलमार्क लो अभी भी है, उसके चलते कुछ वर्षा हम सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर देखेंगे। और फिर अगले इस हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते में एक प्रोबेबिलिटी है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेंगे जो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश की कोस्ट के आसपास बनेगा, और वो 9 तारीख के आसपास बनेगा, और वो आगे चल के तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मूव करके हमारे गैंजेटिक वेस्ट बंगाल की तरफ और 3 दिन में आगे बढ़ेंगे, और यही वेदर देंगे अगले हफ्ते में। और हम रेनफॉल की 2 हफ्ते की पूरा भारत में स्थिति देखेंगे तो हम देख रहे हैं वीक 1 में ये जो रेनफॉल बेल्ट यहाँ हम देख रहे हैं जो ऑलरेडी चल रहा है लगातार, वो उसकी स्थिति दिखा रहा है। और फिर डे 2 में वो रेनफॉल वहाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थोड़ा कम होते हुए इधर की तरफ ईस्ट इंडिया की तरफ हम देख रहे हैं। और एनामली जो रेनफॉल एनामली चार्ट देखेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं पॉजिटिव रेनफॉल एनामली, और लेकिन नेगेटिव इस साइड में है। यहाँ फिर अगले हफ्ते में रेनफॉल एनामली इतना अच्छा नहीं है और एक्सेप्ट फुटहिल्स। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो ऑलरेडी सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ इलाकों में जो बरसात है वो चलेगा वीक 1 में। वीक 2 में जो बरसात है वो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल इंडिया में दिखा जाएगा, और वेस्ट कोस्ट में जो मानसून की हैवी रेनफॉल वो सामान्य वो चलता रहेगा। लेकिन बाकी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की मोस्ट ऑफ द रीजन और जो पेनिनसुलर इंडिया उपद्वीपीय इलाका उसमें बिलो नॉर्मल स्थिति रहेगी। और टेम्परेचर की हम देखें तो बरसात की स्थिति के चलते टेम्परेचर तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर फिर भी अबव नॉर्मल कुछ हिस्सों में रहेंगे जो हम यहाँ देख सकते हैं एनामली चार्ट में। ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की इस इलाका और यहाँ उड़ीसा और साउथ छत्तीसगढ़ कुछ और तमिलनाडु और कोस्टल कर्नाटक के कुछ इलाका जो हम देख रहे हैं वहाँ थोड़ा अबव नॉर्मल है। और वही स्थिति वीक 2 में भी हम देख रहे हैं उसी जगह में, और जबकि थोड़ा सा कम होगा। और गंजेटिक वेस्ट बंगाल बिहार में भी सामान्य अबव नॉर्मल टेम्परेचर हम दोनों वीक में देख रहे हैं। और मिनिमम टेम्परेचर का देखें तो ये टेम्परेचर 20 और 30 डिग्री के अंदर ही रहेगा पूरे भारत में, और सिर्फ हिल्स एरिया छोड़ के। लेकिन जो हम सामान्य से स्थिति देखेंगे तो सेंट्रल इंडिया और वेस्ट इंडिया और उपद्वीपीय इलाका के इस जगह में हम देख रहे हैं कि यहाँ टेम्परेचर अबव मिनिमम टेम्परेचर अबव नॉर्मल रहेगा, और वही स्थिति फिर वीक 2 में भी बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। और आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट और हमारे जो बाकी ट्विटर और इंस्टाग्राम, फेसबुक है, यूट्यूब है, उसको फॉलो कीजिए। और आपके मोबाइल में आप जो हमारे सारे मोबाइल ऐप्स है उसके जरिए भी वेदर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपके हमारे रीजनल ऑफिस से या सरकारी दफ्तर से आपको दिया जाता है वेदर के बारे में और उसकी चेतावनी के बारे में, और जो भी हमें सावधानी लेने हैं उसके बारे में वो आपको मान के चलना चाहिए। धन्यवाद।